हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज्योति। आप लोग को तो पता है आजकल लोगों को बहुत सारी डिफिशियंसी रहती है। ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, ढेर सारी डिफिशियंसी है। और हम इसके लिए क्या क्या लें? मल्टीविटामिन के कैप्सूल, आयरन के, ओमेगा 3 के, मैग्नीशियम के, जिंक के, ढेर सारी चीज़ें। तो आज उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार वीडियो, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इन सब डिफिशियंसी से बच सकते हैं, जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर कोई डिसीज़ है आपको, उससे आपको जल्दी रिकवरी होगी। तो हमारे आयुर्वेद में इन सब का बहुत ही अच्छा उपयोग बताया है कि हमें कब, कैसे और कितना हमको ये सारी चीज़ें लेनी है। तो अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, तो हम अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त बना सकते हैं। हमारी हर सुबह बहुत सेहत भरी होगी, ताजगी होगी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सुधार होगा। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो देसी डाइट है वो हर तरीके से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के उपाय बताए गए हैं और बहुत ही सस्ता और बहुत ही दमदार तरीका है इन अंग्रेजी दवाइयों से बचने का। तो मैं इसके सही तरीके बताऊंगी, कितना अमाउंट में लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है, जिससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और एक सुंदर सा कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं कि हमें कैसे ये सारी चीज़ें लेनी है। तो ये लिया है मैंने चने, देसी चने हैं। आप आराम से, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, मार्केट से, ऑनलाइन से, बाज़ार से। तो ये मैंने लिया है करीब हाफ कप, और अगर ग्राम में लें तो 10 से 15 ग्राम होंगे ये। तो देसी चने हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये। इसमें आयरन, कैल्शियम बहुत भर भर के भरा होता है और ईज़िली अवेलेबल हैं। प्रोटीन, फाइबर, आयरन, और साथ ही ये ले लिए हमने बादाम। तो ये बादाम मैंने लिया है एक मुट्ठी भर के, करीब हाफ कप। और बादाम तो आप सबको पता है, इसे हमारा ब्रेन फूड बोलते हैं। हेल्दी फूड है बहुत ज़्यादा। इसमें मैग्नीशियम होता है, बहुत फाइबर होता है और बच्चों के मेमोरी के लिए, स्टडी में फोकस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और लोग गलती क्या करते हैं, इसको सीधा कच्चा ही खा लेते हैं। अब आ गया हमारा मूंग। साबुत मूंग है, बहुत ही हेल्दी है। लोग इसको देखकर, जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइम, फाइबर, बहुत ही भर भर के चीज़ें होती हैं, विटामिन, प्रोटीन। और जो इसमें एंजाइम होते हैं वो हमारे खून, ब्लड को और पेट साफ करने में बहुत ही हेल्दी होती हैं। और साथ ही ये बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और अगर हम मूंग को अंकुरित करके खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो बनता है विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का। बहुत ही हेल्दी है अंकुरित करके अगर हम इसको लेते हैं। और आप जनरली ऐसे भिगो के लेते हैं तो भी इसके बेनिफिट कुछ कम नहीं है, बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही ले लिए मैंने अखरोट, वॉलनट। इसका तो भाई जवाब ही नहीं है, ओमेगा 3 से भरपूर है। आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने में, शुगर में, आपके वेट को लॉस करने में बहुत ही हेल्दी है। आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब ले लिए मैंने मूंगफली, ग्राउंडनट, पीनट जिसे हम कहते हैं। भाई ये तो गरीबों का बादाम कहलाता है, लेकिन ये अमीरों से भी बढ़कर काम करता है। बहुत ही हेल्दी होता है ये। इसमें प्रोटीन, फॉलिक एसिड, ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी मैंने हाफ कप लिया है।
मूंगफली तो ईज़िली सबको मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली काम बात नहीं रहती है और बहुत ही ज़बरदस्त है हेल्थ के लिए। साथ ही ले लिए मैंने डेट्स, तो ये मैंने 4 डेट्स लिए हैं। कोई से भी डेट्स आप ले सकते हैं, सीड वाले, विदाउट सीड वाले, बहुत सारे टाइप के आजकल डेट्स मिलने लगे हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर ब्लड की कमी है या एनीमिया है या कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ठंड आ रही है, अगर नहीं आ रही, आ ही रही है ठंड, तो ये हमारी ब्लड को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए भी बहुत ही हेल्प करता है। अब ले लिया मैंने किशमिश, तो स्पून से लें तो 2 चम्मच मैंने किशमिश लिया है। तो किशमिश का तो आपको पता ही है कि ये हमारी खून की कमी को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और एक नेचुरल शुगर का सोर्स भी है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, 2 चम्मच ही बहुत सफिशेंट है, बहुत ही हेल्प करेगा आपको ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है, सबको इसके फ़ायदे भी पता है और कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब आगे क्या करना है, गलती लोग कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये गलती ना हो और आपको इसका पूरा सही तरीका पता चले कि हमें कब लेना है। तो चलिए इसको बताती हूँ कैसे लेना है। तो मैंने लिया है यहाँ पे पानी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 चम्मच किशमिश मैंने ले ली है। तो आपको चाहिए मिट्टी का बर्तन या तो कांच का बर्तन, ठीक है। और इसमें डाल दिया मैंने पानी। तो इसको ऐसे रात को भिगोकर आपको रख देना है। तो आप रात में रख दीजिए, आराम से पानी में डालकर ढककर इसको रख दीजिए। सही तरीका आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। अब आपको क्या करना है, ओवरनाइट इसको सोक करके रखना है और सुबह इसको बासी मुंह लेना है। इसका पानी छानकर हमें पीना है, पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और किशमिश को हमको चबा चबा कर खाना है। चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब दूसरे बाउल में मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी मूंगफली, ठीक है। मूंगफली हमने डाल दिया है। तो जगह हम इसको सोक करके खाते हैं तो इसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। साथ ही मैंने डाल दिया 1 मुट्ठी मूंग। तो क्योंकि ईजिली रहता है, मुट्ठी का अंदाज सबको बहुत अच्छा पता रहता है, आप मुट्ठी में बंद कीजिए और डालिए। 1 मुट्ठी मैंने बादाम डाल दिया है। ये मैं 1 पर्सन के लिए नहीं बता रही हूँ, ये फैमिली में अगर 3 to 4 पर्सन है उनके हिसाब से ये माप या आपको वेट बता रही हूँ, ऐसे करना है आपको। थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोक करने के लिए पानी में रात को डाल देंगे। 1 मुट्ठी मैंने चना डाल दिया, जो एक मुट्ठी एकदम हमें घोड़े जैसी ताकत देगा। तो ये चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब हम नट्स को, सीड्स को ऐसे सोक करके खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर हम डायरेक्टली मूंगफली ऐसे खाएंगे, बादाम, कोई भी सीड्स या नट्स खाएंगे तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। साथ ही मैंने डाल दिए डेट्स। तो डेट्स को आप बिना सीड निकाले भी डालेंगे, कोई नुकसान नहीं है, आप बिना सीड निकाल के डालें, क्योंकि आप जब इसको मॉर्निंग में खाएंगे तो आप सीड उसको निकाल ही देंगे। हमारी ये देसी हेल्दी डाइट रेडी हो रही है। साथ ही मैंने डाल दिए अखरोट, बहुत ही अच्छे भीगे अखरोट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है खाने से। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम ढक कर रख देंगे। तो किशमिश को मैंने बता ही दिया कि आपको रात को सोख करके रखना है और सुबह इसका पानी छान कर बासी मुंह, आपको ऐसा नहीं खाना, आपको बासी मुंह ही इसका पानी पीना है और किशमिश को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इसका पानी बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, बहुत ही हेल्दी होता है। फिर उसके बाद में जब ये अच्छे से 7-8 घंटे ओवरनाइट पूरे अच्छे तरीके से सोख हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं बता रही हूँ कि आपको आगे इसका क्या करना है। आपके सभी फैमिली मेम्बर जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको किशमिश का पानी पीना है बासी मुंह, और किशमिश को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ठीक है। इसको अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा सेहत
को अच्छा महसूस करेंगे, एकदम ताजगी भरी सुबह होगी आपकी, आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होगी, आपको कभी ना ओमेगा 3 की कमी होगी, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, ये जो सारी टैबलेट्स आप डेली लाइफ में ले रहे हैं वो सब आपको कभी भी लेना नहीं पड़ेगी। तो आपकी हेल्थ को अगर सुधारना है, एक एनर्जी भरी सुबह आपको चाहिए है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर लें। तो सोख होने के बाद में हमारी ये किशमिश ऐसी फूल जाएगी, तो इसको बासी मुंह ही लेना है और चबा चबा कर ही लेना है, पानी इसका पीना है। तो इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करेगी। शायद ही आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी बहुत अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। तो किशमिश हम इसका पानी छान कर पी लेंगे और चबा चबा कर खा लेंगे। और फिर जो हमने दूसरी चीज़ें सोख करके रखी थी, देखिए बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है। अब इसके पानी का क्या करना है, इसका पानी हमें छान कर अलग कर देना है। जो इसके नट्स और सीड्स है उसको हमें खाना है। अब खाना क्या है, लोग बाग बोलते हैं कि हम ये चीज़ें खा तो रहे हैं लेकिन हमें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, हमें पेट फूल रहा है, अनईजी सा फील हो रहा है। तो गलती कहाँ करते हैं आपको क्या करना है, इसको खाना है लेकिन धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जल्दबाजी में दौड़ते भागते जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, मुंह में डाल दिया, चबा रहे हैं, फटक से गुटक लिया, आधा चबाया आधा नहीं चबाया, तो प्रॉब्लम यही होती है। आपको क्या करना है, इसका पानी अलग कर देना है। जो इसके नट्स हैं और सीड हैं उसको अच्छे से चबा चबा कर आराम से खाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपका पेट फूलेगा और गैस बनेगी। और इसको खाने के बाद में आप 1 गिलास गर्मा गर्म दूध पीजिए, आपको और भी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आप हमारे आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, उसको समझिए और जानिए और अपनी सेहत को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। और आप इस तरीके से खाएंगे तो आप यकीनन 30 डेज़ में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। मुझे खुद डेंगू हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस थी, मैंने ये खुद फॉलो किया है ये सारी चीज़ें। सिर्फ हाँ, मैं बता देती हूँ, मैंने डेट्स और रेजिन बहुत कम लिए थे क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए मैं रेजिन और डेट्स मैंने बहुत कम लिया था। तो आप भी इन चीज़ों का लाभ उठाएं और आप भी खाएं, घर में सबको खिलाएं और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।